देखिए ऊष्मीय प्रसार का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया था। ऊष्मीय प्रसार का सीधा असर होता है कि ऊष्मा दे करके किसी वस्तु के आकार में वृद्धि करना, और उसके विपरीत अगर ऊष्मा ले लेंगे आप अर्थात वस्तु को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उस वस्तु में जो प्रसार हुआ था वो उसमें कमी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ऊष्मा देंगे तो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में, तीनों में होता है। ये ऊष्मीय प्रसार की जो घटना होती है वो ठोस में, द्रव में, गैस तीनों में होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम ठोस में प्रसार और द्रव में प्रसार की चर्चा करेंगे, ठीक है। ठोस में प्रसार तो 3 प्रकार का होता है। एक चीज और आपको बता दूं, बताया भी था हमने कि जो प्रसार होता है ठोस में वह केवल उन्हीं पदार्थों में होता है जो गलनीय होते हैं, जो गलने का गुण रखने से लोहा है तो लोहे में प्रसार होगा, लकड़ी में प्रसार नहीं होगा। लकड़ी को आप जलाएंगे जल जाएगी, प्रसार क्या होगा, फैलेगी तो लकड़ी नहीं फैलेगी। लोहे में, तांबे में, चांदी में जो धातुएं हैं उनमें प्रसार होगा, द्रवों में प्रसार होगा, गैसों में होगा। लेकिन जो कुचालक वस्तुएं हैं उनमें प्रसार नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम जो है ठोस में प्रसार की चर्चा करेंगे। ठोसों में जो प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहले प्रकार का जो प्रसार होता है उसको हम रेखीय प्रसार कहते हैं या लीनियर एक्सपेंशन। पहला जो प्रसार हमारा है वो कहलाता है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार या लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसमें जो वृद्धि होती है वो केवल लंबाई की दिशा में होती है, न तो क्षेत्रफल बढ़ेगा न तो आयतन बढ़ेगा। जैसे किसी छड़ को गर्म कर देंगे हम तो छड़ की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन छड़ का जो मूल आयतन रहेगा उस आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन उतना ही रहेगा। लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई कम हो जाएगी, लेकिन एग्रीगेट जो आयतन उसका है उस लोहे का उतना ही रहेगा। तो जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में प्रसार हो जाता है तो ऐसे प्रसार को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार कहा जाता है। ऐसा उन्हीं वस्तुओं में होता है जो एक रेखीय होती हैं, अर्थात एक विमीय होती है, केवल लंबाई होती है। ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई दोनों हो, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है, जैसे कोई आयताकार प्लेट है या कोई वर्गाकार प्लेट है, इसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई जब दोनों है और उसको आप गर्म करेंगे तो लंबाई में प्रसार होगा और चौड़ाई में भी प्रसार होगा। तो लंबाई चौड़ाई दोनों में प्रसार होने से क्या होगा, क्षेत्रफल में प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रसार जिसमें कि किसी वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है ऊष्मा देने के बाद, ऐसे प्रसार को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार या एरियल एक्सपेंशन कहा जाता है या क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं इसको। समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या तो है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। तीसरा जो प्रसार होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है या उसको हम बोलते हैं आयतन प्रसार। तो आयतन प्रसार क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनमें उनका अपना खुद का आयतन होता है, जैसे घन है, घनाभ है, उनमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों है। जब उसको हम गर्म करेंगे तो लंबाई में प्रसार होगा, चौड़ाई में प्रसार होगा, ऊंचाई में प्रसार होगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में प्रसार होने से उसके क्षेत्रफल में, माफ कीजिएगा, आयतन में प्रसार हो जाएगा। ऐसे प्रसार को हम कहते हैं आयतन प्रसार या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहा जाता है उसको। जैसे गोला कोई है, किसी गोलाकार वस्तु को, लोहे की छोटी सी गेंद है मान लीजिए, उसको हम गर्म करते हैं। लोहे की गेंद को गर्म करेंगे क्या फैलेगा, न लंबाई न चौड़ाई, आयतन फैलेगा, उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा।
या कोई वस्तु जो है शंक्वाकार है, ठीक है, कोनिकल है या सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें आयतन होता है जब उनको हम गर्म करते हैं तो आयतन में प्रसार हो जाता है। ऐसे प्रसार को हम कहते हैं आयतन प्रसार। ठीक है, तो ये ठोस जो होता है उसमें 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। द्रव वाले प्रसार की चर्चा हम बाद में करेंगे। द्रव में केवल आयतन प्रसार होता है बस, द्रव में लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं है, उसको तो आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा, तो उसमें लंबाई नहीं होती, क्षेत्रफल नहीं होता, केवल आयतन होता है। केवल आयतन प्रसार उसमें होता है, वो भी 2 तरह का होता है। ठीक है, बताएंगे आपको। रेखीय प्रसार पे पहले आप आइए। यदि कोई वस्तु है जिसकी लंबाई L है, देखिए एक छड़ हमारे पास है, इसकी लंबाई कितनी है L इसकी मूल लंबाई है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का मतलब इसके ताप में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इसके ताप में वृद्धि कितनी कर रहे हैं, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इसके ताप में वृद्धि कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कि डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करेंगे तो प्रसार जो है लीनियर एक्सपेंशन होगा, रेखीय प्रसार होगा। समझ रहे बात को? तो अगर यहां पर L इसकी मूल लंबाई है और डेल्टा टी ताप वृद्धि कर दिया हमने, तो रेखीय प्रसार तो होना ही है। माना इसकी लंबाई में होने वाली जो वृद्धि है वो क्या होती है, डेल्टा L भी आप ले लीजिए, कहीं कहीं इसको स्मॉल एल लेता है, वृद्धि को कहीं कहीं स्मॉल एल लेगा और मूल लंबाई को कैपिटल एल, और कहीं कहीं कैपिटल लंबाई लेगा मूल लंबाई और इसको डेल्टा एल कर देगा। तो आप डेल्टा एल समझे रहिए, ये लंबाई में वृद्धि है, बस मूल बात ये। तो डेल्टा एल जो है वो लंबाई में वृद्धि हो गई। अब ये लंबाई में होने वाली जो वृद्धि है ये 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक को समझ लेंगे, बाकी सब वैसे है। लंबाई में जो वृद्धि हो रही है ये वृद्धि ज्यादा होगी या यह वृद्धि कम होगी, ये 2 चीजों पर निर्भर करती है। किस पर? डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल। कहने का मतलब लंबाई में होने वाली वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मूल लंबाई कितनी थी। जैसे इसकी मूल लंबाई पहले से 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर मूल लंबाई है और ताप वृद्धि आपने 5 डिग्री सेल्सियस किया, ताप वृद्धि। ठीक है, ताप वृद्धि आपने किया 5 डिग्री सेल्सियस और मूल लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो इसके लंबाई में जो वृद्धि होगी वो मान लीजिए 2 मिलीमीटर हो रही है। कितनी? और 2 मिलीमीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ज्यादा थोड़ी, 2 मिलीमीटर होगी। लेकिन अगर इसकी लंबाई जो 20 सेंटीमीटर है, अगर पहले से ही वो 40 रहे, 50 रहे, 60 रहे, मतलब इस छड़ की मूल लंबाई पहले से ज्यादा रहे, तो उतना ही यानी 5 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर ही इसकी लंबाई में वृद्धि अब ज्यादा हो जाएगी। ताप वृद्धि आप उतना ही कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, लेकिन छड़ की जो मूल लंबाई है अब चूंकि ज्यादा है पहले से, तो इसलिए लंबाई में वृद्धि भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल, मूल लंबाई ज्यादा रहेगी तो वृद्धि ज्यादा होगी, मूल लंबाई कम रहेगी वृद्धि कम होगी। क्यों ऐसा होता है भाई? ज्यादा लंबी वस्तु है तो ज्यादा मटेरियल उसके है, जब गर्म करेंगे आप तो सभी का तापमान बढ़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस, सब अपने स्थान से फैलना चाहेंगे, तो ज्यादा मटेरियल है, जैसे लोहे वाले कण ज्यादा हैं, सारे लोहे वाले कणों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो वो ज्यादा फैलने का प्रयास करेंगे, जब लंबाई ज्यादा न हो जाएगी। तो मूल लंबाई पर निर्भर करता है ये एक चीज। दूसरा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है या वृद्धि है, जितना ही ज्यादा करोगे लंबाई उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। तो वो सिंपल सी बात है, तापमान ज्यादा ऊंचा कर देंगे आप तो लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, तापमान थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो लंबाई कम बढ़ेगी। तो ये जो डेल्टा एल हमारा है वो निर्भर करता है कैपिटल एल पर, और यही डेल्टा एल निर्भर करता है डेल्टा टी पर। ठीक है, तो डेल्टा एल 2 बातों पर निर्भर करता है, कैपिटल एल और डेल्टा टी पर। इसको हम एक में शामिल कर देते हैं तो हो जाएगा डेल्टा एल
प्रोपोर्शनल टू यल इंटू डेल्टा टी। जो अनुक्रमानुपात में कई राशियां होती हैं तो उनको हम एक साथ गुणा कर देते हैं। अब यहां पर जब भी आप अनुक्रमानुपात के चिन्ह को हटाते हैं, जब भी आप अनुक्रमानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। और वो कांस्टेंट यहां पर जो मिलेगा उसका नाम है अल्फा। अल्फा भी प्रोपोर्शनल की तरह से ही बनता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा यल बराबर अल्फा है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, अल्फा है, ये अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। यहां पर अल्फा जो मिला हुआ है इसको हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, ठीक है। अल्फा आपको मिल गया। अगर अल्फा को आप परिभाषित करना चाहें तो पहले हम अल्फा का सूत्र निकाल दें। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा यल अपान यल इंटू डेल्टा टी। ये रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला है, ठीक है। डेल्टा यल अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा यल अपान यल इंटू डेल्टा टी। कहने का मतलब ये हुआ कि रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वह लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणे ताप वृद्धि के बराबर होता है। अगर हम ये जानना चाहें कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, कितने के बराबर होता है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा यल। छड़ की मूल लंबाई को अगर हम 1 मीटर ले लें, जो हमने यहां पर लंबाई लिया छड़ की पहले वाली लंबाई, उसको अगर 1 मीटर ले लिया जाए और उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। तब उस समय कब, जबकि छड़ की मूल लंबाई को हमने 1 मीटर लिया है और उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि किया है, तब उस अवस्था में जो छड़ की मूल लंबाई, माफ कीजिएगा, जो छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा यल, उस अवस्था में छड़ की लंबाई में जो वृद्धि होगी उसी को हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। मतलब छड़ की लंबाई में जो होने वाली वृद्धि है उसी को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। कब? जबकि छड़ की मूल लंबाई 1 मीटर ली गई हो और उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई हो। तो परिभाषा हम इसकी बताते हैं आपको। 1 मीटर लंबे छड़ का 1 मीटर लंबी छड़ का तापमान, 1 मीटर लंबी छड़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 मीटर लंबी छड़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक आप समझ गए होंगे। रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब होता है कि 1 मीटर लंबी छड़ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के बाद छड़ की मूल लंबाई में जो वृद्धि हो जाती है उसी को हम रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक पूछा जाए आपसे, मात्रक सबका याद रखिए, जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबके मात्रक, सबकी विमा, ये आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। मात्रक, विमा, देखिए मात्रक अगर आप छोड़ देंगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन पर आपको आधा नंबर मिलेगा। आपसे आपका आंसर होना चाहिए 5 मीटर, आपका आंसर होना चाहिए, आपने आंसर लिख दिया 5, आगे नहीं लिखा कुछ। 5 क्या है? 5 मीटर पर सेकंड वो चाल है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, क्या है कुछ नहीं पता, आपने केवल संख्या लिखा है। आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा, किसी भी भौतिक राशि को 2 चीजों से व्यक्त करते हैं, एक उसका आंकिक मान और एक उसका मात्रक। बिना आंकिक मान के अधूरा है, बिना मात्रक के अधूरा है। आप जाएंगे जो है मार्केट में सामान लेने के लिए, आपको 2 किलोग्राम आलू लेना है
तो आप कहेंगे हमको आलू दीजिए, मात्रा नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताएंगे उसको, तो समझेगा बेवकूफ है, आलू क्यों मांग रहा है, उसको एक आलू चाहिए कि 1 किलोग्राम चाहिए कि आधा किलोग्राम चाहिए, क्या चाहिए, नहीं पता। और जब आप उस संख्या बताएंगे उसको कि हमको केवल 5 चाहिए, आगे नहीं बताएंगे 5 किलोग्राम, 5 कुंटल, क्या चाहिए 5, है ना, नहीं पता, तो वो भी अधूरा है। तो बिना आंकिक मान के अधूरा है, बिना मात्रक के अधूरा है, इसलिए मात्रक जरूर सबका याद रखिए। अब हमने बता दिया रेखीय प्रसार गुणांक भौतिक राशि हो गई, तो आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इसका मात्रक क्या है, किसमें मापते हैं इसको, मापन ही तो मूल चीज है। फिजिक्स में 9th में पढ़े होंगे तो भी मापन मिला होगा, पहला चैप्टर आपको, 11th में भी मापन मिलेगा। तो मापन जो है मूल चीज है, क्योंकि आप इस चीज को मापते हैं, इसकी आवश्यकता आपको जीवन में हमेशा पड़ती है। आप जाएंगे दुकान पे कपड़ा लेने के लिए, बताना पड़ेगा हमको 2 मीटर कपड़े चाहिए, कोई सामान लेंगे मात्रा बतानी पड़ेगी उसको और मात्रक बताना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, देखिए डेल्टा यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर मीटर से कट जाएगा। डेल्टा टी क्या है, ताप है, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, और 1 बटे है, 1 के बटे नीचे है कितना डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे आबलिक लगा देंगे, इसका मतलब 1 बटे डिग्री सेल्सियस है। तो ये मात्रक जो आपका निकला हुआ है, ये रेखीय प्रसार गुणांक का भी मात्रक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का भी मात्रक है, और आयतन प्रसार गुणांक का भी मात्रक है। जितने प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं सबका मात्रक यही है, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पूछा जाए इसकी विमा क्या है, विमा आप पढ़ चुके होंगे, विमा में ताप को किससे दिखाते हैं, थीटा से, विमा में ताप को थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को दिखाते हैं m से, लंबाई को दिखाते हैं l से, समय को दिखाते हैं t से, और ताप को दिखाते हैं थीटा से। तो समझिए ये 1 बटे थीटा हो जाएगा, तो थीटा इनवर्स हो जाएगा, ये इसकी विमा हो जाएगी। पूछा जाए कि प्रसार गुणांक की विमा क्या होती है, तो आप बताएंगे थीटा पावर -1। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अब रेखीय आप समझ गए तो क्षेत्रीय और आयतन तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का क्षेत्रफल होता है, लंबाई चौड़ाई है या वृत्ताकार है, मतलब क्षेत्रफल वाली वस्तु है वो, वृत्ताकार कोई प्लेट है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार कोई सतह है, जब उसको गर्म करेंगे हम तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए उसका मूल क्षेत्रफल है A, उसका जो मूल क्षेत्रफल है क्या है, A है, और उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है डेल्टा A, क्यों, क्योंकि हमने ताप बढ़ाया है डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। मूल क्षेत्रफल A है और उसके ताप में वृद्धि हमने किया है डेल्टा T, तो उसकी उसका जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा A बढ़ गया। जैसे वहां लंबाई बढ़ रही थी वैसे यहां क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि अर्थात डेल्टा A प्रोपोर्शनल टू A होगा। एकदम सिंपल सा फार्मूला, जैसे उसमें हुआ था, छड़ की मूल लंबाई ज्यादा रहेगी तो लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी। यहां पर जो प्लेट आपका है या जो भी क्षेत्रफल वाली वस्तु है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्यादा होगी, कब, जबकि उसका मूल क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा। उसका मूल क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्यादा होगी, और क्षेत्रफल में वृद्धि तब होगी जब आप ताप में वृद्धि ज्यादा करेंगे। वैसे ही बनेगा फार्मूला, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। तो डेल्टा A प्रोपोर्शनल टू A और डेल्टा A प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, वहां पर डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L था, उसमें लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी जब उसकी मूल लंबाई ज्यादा रहेगी। यहां हम कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल में ज्यादा वृद्धि होगी अगर उसका मूल क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा। इसको एक में कंबाइन करेंगे हम तो डेल्टा A प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A इंटू डेल्टा T, और यहां पर जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो जो कांस्टेंट मिलेगा उसका नाम होता है बीटा। तो डेल्टा A इक्वल टू बीटा इंटू A इंटू डेल्टा T, या इसको हम ऐसे लिखेंगे बीटा इक्वल टू
डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी, यह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला है। ठीक है ना, यह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला है। बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। अब डिफाइन करना है, जैसे हम रेखीय प्रसार गुणांक को डिफाइन कर रहे थे वैसे ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक में क्या था, यहां पे लंबाई थी, यहां पे लंबाई डेल्टा एल थी और यहां पर डेल्टा टी था ही। तो हमने कहा था एल का मान 1 मीटर लिया जाए, डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस लिया जाए, तो लंबाई में जो वृद्धि होगी वही रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। और यहां हम कहेंगे कि अगर a इक्वल टू 1 वर्ग मीटर लिया जाए, अर्थात जो हमारी प्लेट है या क्षेत्रफल वाली जो भी वस्तु है, अगर उसका क्षेत्रफल लिया जाए 1 वर्ग मीटर और तापमान में जो वृद्धि है वह 1 डिग्री सेल्सियस की जाए, मतलब ऐसी वस्तु ली जाए जिसका मूल क्षेत्रफल हो 1 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वस्तु हो, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो उस अवस्था में जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना, इसका मतलब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहा जाता है। उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहा जाता है। बीटा इक्वल टू डेल्टा ए है, मात्रक वही होगा, मात्रक तो पहले बता दिया हमने आपको। जैसे यहां पर सूत्र है तो डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक भी वर्ग मीटर होता है। यहां पर ए है, यह भी क्षेत्रफल है, इसका मात्रक भी वर्ग मीटर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बटे डेल्टा टी रहेगा, तो वही डिग्री सेल्सियस जो पहले था वही अब भी है। ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। देखिए आयतन प्रसार गुणांक पे आ जाइए। अगर कोई वस्तु जिसका अपना मूल आयतन हो, घन घनाभ की आवश्यकता नहीं कि घन हो या घनाभ हो, उसमें आयतन हो, वह गोला हो सकती है, शंख हो सकता है, बेलन हो सकता है, या अन्य कोई भी अनियमित आकार की वस्तु हो जिसमें आयतन हो। तो अगर कोई वस्तु है उसका मूल आयतन है v, वस्तु का मूल आयतन क्या है, v है, और आपने डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस उसके ताप में वृद्धि कर दिया है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस उसके ताप में वृद्धि कर दिया है आपने, और उसकी मूल लंबाई, मूल आयतन उसका कितना है, v है। ठीक है, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि कर देने के बाद उसके आयतन में डेल्टा v की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसका मूल आयतन है v और डेल्टा v बढ़ोतरी उसके आयतन में हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने उसके तापमान में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दिया है। इसलिए जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे कि यल प्रोपोर्शनल, माफ कीजिएगा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू यल या डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि ज्यादा होगी अगर उसका मूल क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, या लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी अगर उसकी मूल लंबाई ज्यादा रहेगी। वैसे ही डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू v, डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू v, अर्थात आयतन में वृद्धि ज्यादा होगी अगर उसका मूल आयतन ज्यादा रहेगा तो, और डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, अर्थात ताप वृद्धि ज्यादा होने पर आयतन में वृद्धि ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी वस्तु के आयतन में ज्यादा वृद्धि करनी है तो आप उसको ज्यादा गर्म करेंगे, उसके ताप में वृद्धि आप ज्यादा करेंगे। तो डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t और डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू v, दोनों को आप कंबाइन करेंगे जब, तो डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू v इंटू डेल्टा t ऐसे हो जाएगा। डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू v इंटू डेल्टा t,
अब यहां पर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट मिलेगा आपको डेल्टा बी इक्वल टू, यहां पर जो कांस्टेंट मिलेगा उसको गामा कहते हैं, गामा, अल्फा बीटा और गामा, गामा इंटू भी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू भी इंटू डेल्टा टी, जहां गामा को हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, गामा आपका आयतन प्रसार गुणांक है, और गामा की वैल्यू निकालनी है आपको अगर है तो गामा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। ये जैसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में बीटा को डिफाइन किए थे या रेखीय प्रसार गुणांक में हम अल्फा को डिफाइन किए थे, वैसे ही आयतन प्रसार गुणांक में हम गामा को डिफाइन कर सकते हैं। अगर v की वैल्यू ली जाए 1 घन मीटर, आयतन है तो घन मीटर लिया जाएगा, v की वैल्यू 1 घन मीटर ली जाए और डेल्टा t का मान लिया जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो v की जगह हो जाएगा 1 घन मीटर, डेल्टा t का मान हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, तब उस अवस्था में गामा इज इक्वल टू डेल्टा भी हो जाएगा, अर्थात जो आयतन में वृद्धि होगी उसी को हम आयतन प्रसार गुणांक गामा कहेंगे। अर्थात 1 घन मीटर आयतन वाली वस्तु का ताप, 1 घन मीटर आयतन वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि हो जाती है उसे आयतन प्रसार गुणांक गामा कहा जाता है। 1 घन मीटर आयतन वाली वस्तु का ताप 1 घन मीटर आयतन वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि हो जाती है उसे आयतन प्रसार गुणांक गामा कहा जाता है। और मात्रक की बात करें तो फिर वही बात होगी, डेल्टा भी है ये आयतन वृद्धि, इसका मात्रक भी घन मीटर, ये आयतन आपका है इसका मात्रक भी घन मीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस या इसको हम प्रति डिग्री सेल्सियस कहेंगे तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, और बीमा सबकी वही थीटा पावर -1 इसकी बीमा हो जाएगी। तो आज आपने अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों प्रसार गुणांक क्या होते हैं इनके बारे में जाना। कल हम अल्फा, बीटा, गामा तीनों में क्या परस्पर संबंध होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं तीनों में आपस में, उस संबंध को सिद्ध करेंगे। ठीक है।